तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2022 में जो हुआ था, जो कि 5 दिसंबर में जीएस के जितने भी क्वेश्चन आए थे सारी शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आने वाले जो एग्ज़ाम है एसएससी जीडी है, काफ़ी सारे एग्ज़ाम है, हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, CHSL आने वाले टाइम में है। तो दोस्तों ये सारे वहाँ पे काम आने वाले हैं। आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन पे आते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, उगाही त्यौहार हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाया जो जाता है ये चैत्र के हिंदू चंद्र कैलेंडर महीने में मनाया जाता है। तो पहले का आंसर ये है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। लगान फिल्म में कोरियोग्राफी के लिए किसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों आपको याद होगा लगान फिल्म, आमिर खान की जो लगान फिल्म थी उसमें जो कोरियोग्राफी करी थी उसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। वह कौन था? तो वो राजू खान था जिसे ये राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में आता है? तो ये तो दोस्तों सबको पता रहता है, जाहिर सी बात है। तो ये आता है अनुच्छेद 300A में, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। DRDO का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? DRDO का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? अभी फ़िलहाल में नियुक्त किया गया डॉक्टर समीर वी कामत को नियुक्त किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, डॉक्टर समीर वी कामत इनका नाम है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडिया ने वनडे वर्ल्ड कप कितनी बार होस्ट किया है? तो ये तो 3 बार होस्ट करा है, 1987 में, 1996 में और 2011 में। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। IPL 2022 का पहला मैच कहाँ खेला गया? IPL 2020 का पहला मैच कहाँ खेला गया? ये देखिए दोस्तों, इसने 2 साल पुराना क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा है। अब आपको याद है तो आपको लगा दोगे, जिसे नहीं याद है वो तो घूम ही जाएगा। तो ये आपको IPL के बारे में सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए। ये मुंबई के वानखेड़े मैदान में हुआ था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सिद्धू और कान्हू किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये संथाल विद्रोह से संबंधित है दोस्तों, ये आपको याद रखना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रंगवती लोक नृत्य गीत किस राज्य का है? रंगवती लोक नृत्य गीत किस राज्य का है? तो ये उड़ीसा राज्य का है, इसका आंसर उड़ीसा है। तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अकबरनामा का दूसरा भाग किससे संबंधित है? दूसरा भाग में अकबर के शासनकाल का वर्णन किया गया है। अकबरनामा के दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल का संबंध किया गया है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य की है? ये दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। ये जबकि आप वैसे भी याद कर सकते हो कि नाश्ता कहाँ मिलेगा, कौन से राज्य में मिलेगा। तो ये मिलेगा तमिलनाडु में। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु की है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो कुल मौलिक कर्तव्य हैं 11, ये आपको याद रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पंचायत चुनाव किसके द्वारा आयोजित होता है? तो ये तो दोस्तों निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित होता है, ये सबको पता रहता है, आपको भी पता है। तो आप दोस्तों इनका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना आपके कितने सही हैं और कितने गलत गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा स्थानीय पवन है? कौन सा स्थानीय पवन है? लू एक स्थानीय पवन है। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहाँ होगा, कहाँ आयोजित होगा ये बताइए। ये इटली में आयोजित होगा। 2026 का जो शीतकालीन ओलंपिक होना है ये इटली में आयोजित होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एम्स दिल्ली का हेड किसे नियुक्त किया गया है? ये डॉक्टर N श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ है? तो ये दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। ये तो आपको याद होगा क्योंकि ये तो पानीपत का ये युद्ध आते रहे। पानीपत का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये आपको याद रखना है। जबकि पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1526 में हुआ, द्वितीय
56 में हुआ और तृतीय हुआ था 1771 में। तो ये आपको याद रखने हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के गर्भधारण की समय सीमा कितनी बढ़ा दी है? तो ये 20 सप्ताह से 24 सप्ताह कर दी है। गर्भधारण की समय सीमा 20 सप्ताह से 24 सप्ताह कर दी गई है, जो कि पहले 20 सप्ताह थी, अब 24 सप्ताह कर दी है। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 इन सब में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ये आपको याद रखना है। लोक रंग फेस्टिवल किस राज्य का? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश का है। इन जितने भी फेस्टिवल हैं इन्हें तो आप याद रखा करो, क्योंकि ये तो हर क्वेश्चन में आते हैं, हर एक पेपर में आते हैं। जितने भी पेपर होते हैं, चाहे राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, ये तो सब में ही आते हैं। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सीड कैपिटल फंड स्कीम कौन से राज्य की है? ये जम्मू कश्मीर राज्य की है, ये याद रखनी है आपको। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के नए CDS किसे नियुक्त किया गया? ये दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नियुक्त किया गया, जबकि पहले CDS थे बिपिन नाम था उनका, जो एक हेलीकॉप्टर हादसे में मृत घोषित हो गए थे वो। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिपिन रावत पूरा नाम था उनका, बिपिन रावत। आपको अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर झंडा कहाँ फहराते हैं? तो ये दोस्तों तो इसका आंसर है लाल किले में फहराते हैं, ये आपको पता होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रुक्मणी देवी अरुणधले का संबंध किस नृत्य से है? तो इनका संबंध है भरतनाट्यम से, ये आपको याद रखना है। तो आपको जितने भी नृत्य हैं आपको ये याद रखने हैं, किस राज्य का कौन सा नृत्य है ये भी आपको याद रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ब्रिटिश क्राउन के पास कब गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ब्रिटिश क्राउन के पास कब गया था? ये गया था सन 1858 में, ये याद रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करता है। मतलब कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकते हैं, इसकी शक्ति वो प्रदान करता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? ये हैं रामलीला, रासलीला, ख्याल, नौटंकी, स्वांग, दादरा, चरकुला। ये सारे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, ये आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है? फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है ये बताइए। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है, इसका रासायनिक सूत्र है AgBr, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीज़न के CEO कौन हैं? अभिषेक सिंह हैं राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस के CEO, ये आपको याद रखना, अभिषेक सिंह। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नरम दल और गरम दल का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? ये 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुआ था, नरम दल और गरम दल का विभाजन, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसने शपथ ली है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमेश ललित ने देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? मोहिनी अट्टम केरल का लोक नृत्य है। मोहिनी अट्टम का नाम मोहिनी शब्द से लिया गया, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। बिहार का लोक नृत्य विदेशिया है। ये फ़िलहाल आया हुआ भी था, 3 दिसंबर की शिफ्ट में आया हुआ था, तीसरी शिफ्ट में CGL की। ये दोस्तों देखिए आया हुआ भी था। राजस्थान का लोक नृत्य घूमर है, ये तो सबको ही पता रहता है, क्योंकि ये घूमर आता भी, इसका फिर सॉन्ग भी लॉन्च हो गया था पहले एक, तो इस वजह से सबको पता चल गया कि ये
राजस्थान का लोक नृत्य है। तो ये तो बहुत आसानी से याद हो जाता है, लेकिन विदेशिया ये हर किसी को याद नहीं रहता, ये याद करने की कोशिश करना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उगादि फेस्टिवल किस राज्य का है? तो ये है उगादि फेस्टिवल आंध्र प्रदेश का है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो दोस्तों यही इतने ही क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों आप बताइएगा ज़रूर आपको क्लास कैसी लगी। और दोस्तों आने वाले टाइम में मैं जो एसएससी सीएचएसएल की तैयारी भी कराऊंगा, और आने वाले टाइम में पेपर जो आने वाले हैं एसएससी जीडी के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाऊंगा मैं। आने वाले टाइम में जनवरी में होने वाला है ये पेपर एसएससी जीडी का। तो मैं पिछले 5 साल तक के क्वेश्चन लाऊंगा, आप उन्हें देखना ना भूलें। और सीएचएसएल के भी मैं पिछले 5 साल तक के लाऊंगा, क्योंकि जो भी आता है ये 5-10 साल से रिपीट होता रहता है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों जो भी आता है वो 5-10 साल से पहले रिपीट होता रहता है, आपको याद रखना है ये। तो चलिए दोस्तों, आपको सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को और शेयर करें। जो आपके साथ के बच्चे हैं उन्हें भी शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी नॉलेज होएगी इतनी। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों जय हिंद।